दिया है। यीशु का नाम ऐसे ही नीचे दबाने के लिए नहीं दिया है। ना ही दुनिया की कोई ताकत यीशु के नाम को दबा सकती है। कोई दुनिया में है जो सूरज को निकलने से रोक सकता है? यदि दुनिया और दुनिया के प्रेसिडेंट या फौज, मिलिट्री, कोई ताकत सूरज को दबा नहीं सकती, तो ऐसे ही यीशु के नाम को कोई दबा नहीं सकता, क्योंकि ये परमेश्वर का नाम है और उसने मानवता के भले के लिए नाम दिया है। ये पाप के लिए बुरा नाम ऐसे नहीं दिया कि कोई बुराई करनी है या नुकसान करना है। ये मत कोई करे कि यीशु के नाम से उसका नुकसान हो जाए, ऐसे में ये काम नहीं करेगा। पर भले के लिए, जो छुटकारा जिनको चाहिए, जिनका जीवन बदलना चाहिए। आज कितने लोगों को नशे की बीमारी, पाप की बीमारी, कितनी बदरूहों ने झगड़ा है। आपके पास इतनी बड़ी पावर है, हमारे पास प्रभु ने दिया है। आज कितना काम पूरी दुनिया में हो रहा है यीशु के नाम से, और अब यीशु बादलों में आने के लिए तैयार है। अब चाहिए कि जितना और तेजी से यीशु के नाम से लोगों को बचाया जाए, छुड़ाया जाए शैतान के जाल से, बंधनों से, नशे की आदतों से, जुल्म करने से, पाप करने से, बीमारियों से, शराबों से। जब आपके मेरे पास हथियार है, ये प्रबंध प्रभु ने किया है, तो अब हमको इसको सेवा में लाना चाहिए, इसको काम में लाना चाहिए। अगर पतरस और यूहन्ना उस लंगड़े को ये ना कहते, और भी लोग जा रहे थे, कोई 1 रुपया दे रहा, कोई 2 दे रहा है, कोई 5 दे रहा होगा, जितने उस समय के हिसाब से, लेकिन इनके पास पैसा नहीं है। कई बार आज भी प्रभु के दास जो सेवा करते हैं, उनके पास ऐसे हालात होते हैं, लेकिन चाहे पैसा हो ना हो, सोना चांदी हो ना हो, यीशु का नाम ही काफी है। वो काम हो जाएगा जो सोना चांदी नहीं कर सकता, यो दुनिया का धन दौलत भी कर। वो लंगड़ा चलने लगा। मान लो किसी के पास सोना है, बहुत सोना पहने हुए लोग कोल से गुजर गए, उनका सोना ने, उनके और पैसे ने और उनके सामान ने उसको अच्छा नहीं किया, लेकिन यीशु के नाम ने लंगड़े को चंगा कर दिया। अगर ज्यादा सोना है तो जो लंगड़े लोग हैं उनके पास सोना लेकर चले जाओ भाई, गिट्टों पे लगा दो, ऐसा थोड़ी देर कसा दो, हो जाएगा लंगड़े चंगा। पर यीशु के नाम से आज भी लंगड़े चंगे होते हैं। मैं आपके सामने खड़ा हूं, मेरे गले में 2008 में कैंसर था। ये सोना चांदी से दूर नहीं हुआ, ये कैंसर यीशु नाम से दूर हुआ है। आवाज बंद हो गई, खाना पीना बंद था, लेकिन आज आप मेरी आवाज सबको सुनाई दे रही है। ये क्यों दे रही है? क्योंकि यीशु के नाम ने कैंसर दूर किया। मेरे गले की नई नाड़ियां प्रभु ने मुझे आसमान से दे दी। आज मैं आपके सबके सामने उसकी सेवा कर रहा हूं। खुश हैं आप? क्यों खुश हैं? यीशु का नाम मिला है। यीशु के नाम में अद्भुत काम होते हैं। इसलिए प्यारे बहनों भाइयों, जब इतना सामर्थी नाम हमको मिला है, क्यों सामर्थी हुआ? बहुत सारे लोग सोचेंगे तो और भी तो नाम है, लेकिन इस नाम को क्यों इतनी सामर्थ्य से परमेश्वर ने भर दिया? ये फिलिपियों की पत्री उसके 5 अध्याय, फिलिपियों 2 अध्याय और उसका 7 वचन हम देखेंगे। फिलिपियों की पत्री में पौलुस, संत पौलुस प्रभु का दास
इस नाम के बारे में खोल के बताता है, जो आज आपको हम सबको समझना है। और समझकर जब ये बातें प्रार्थना करने से पहले हम बोलेंगे, जो अभी हम पढ़ेंगे, तो ये काम, ये यीशु का नाम बड़े बड़े काम करने के लिए तैयार है। हालेलुया। हाँ जी। वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अतिमहान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों से श्रेष्ठ है। हालेलुया। यीशु मसीह को इतना सामर्थी नाम क्यों मिला? क्योंकि मसीह यीशु ने जो परमेश्वर के स्वरूप होकर धरती पे आया, आप जैसे मुझ जैसे वो एक इंसान बन गया और पिता का आज्ञाकार रहा। बोलो क्या रहा? पिता का। और सलीब की मृत्यु को सह लिया, मृत्यु को सह लिया। वहां मृत्यु और सलीब की मृत्यु, क्योंकि आराम से तो माता पिता की आज्ञाकारी सभी करते हैं, लेकिन जब कोई बहुत कष्ट वाली आज्ञाकारी आती है तो नौजवान बेटे बेटियां भाग जाते हैं। तुम खुद ही आगे चले जाओ, हमें क्यों आगे भेज रहे हो, खतरा है। लेकिन यीशु ने ऐसे नहीं बोला। क्रूस है, उसने कहा ठीक है पिताजी, मैं क्रूस उठाऊंगा, भले ही मुझ में कोई पाप नहीं, मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन मानवता को बचाने के लिए, दुनिया को, जगत को नरक की आग से बचाने के लिए मैं क्रूस की मृत्यु को भी सह लूंगा। और जब उसने क्रूस की मृत्यु को सहा तो परमेश्वर पिता इतना खुश हुआ कि उससे वो नाम दिया। कौन सा? जो सब नामों से उत्तम नाम है। वर्ल्ड के सब नामों से उत्तम नाम